हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने पूरा 80 पेजेस और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पूरी स्टडी फिनिश की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। आज हम लोग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और फिर वन बाय वन हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब मैं आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बेसिकली बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू एनर्जी सोर्स दो कैटेगरी के या दो तरह के हो सकते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू एनर्जी सोर्स। तो मैंने आपको दो तरह का एनर्जी सोर्स बताया था जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूटिलाइज करते हैं। एक तो डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, जहां से डायरेक्ट एनर्जी मिल जाए प्रोटीन को और ट्रांसपोर्ट प्रोसेस चलती रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया था एटीपी की हाइड्रोलिसिस, रेडॉक्स कपल्ड रिएक्शन हो गए, आपके सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो गया, ये सारे डायरेक्ट सोर्स हैं एनर्जी के। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने आपको बताया था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। और दूसरा हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन के टाइम पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, दोनों ही तरह के एक्टिव ट्रांसपोर्ट की खास बात यह है कि यहाँ पे एनर्जी का इनपुट रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो सॉल्यूट का मूवमेंट है वो अप हिल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। अप हिल का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ट्रेवल करे तो हम कहते हैं कि ये अपहिल मूवमेंट हो रहा है। सपोज दैट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखा दूं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका साइटोसॉल है, ठीक, और ये ईसीएम है। ठीक है, तो एक कोई सॉल्यूट है जिसका कंसंट्रेशन यहाँ साइटोसॉल में क्या है, कम है, और ईसीएम में इस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक, यहाँ पे एक परमिएज है या फिर आप कहें यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर है, और ये ट्रांसपोर्टर क्या कर रहा है, इसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करा रहा है। तो इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट होता है इसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल होती है, थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल होती है। ठीक, हमने आपको बताया था ये। ठीक है, तो इसको फेवर्ड करने के लिए, इसको मीडिएट करने के लिए और इस प्रोसेस को चलाने के लिए यहां पे हमें क्या देना पड़ता है, एनर्जी इनपुट देना पड़ता है, एनर्जी का इनपुट। ठीक, और वही एनर्जी कहां से आती है, हमने आपको बताया था डायरेक्ट सोर्स से भी आ सकती है और इनडायरेक्ट सोर्स से भी आ सकती है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट सोर्स से आती है तो हम लोग कहते हैं कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और अगर इनडायरेक्ट सोर्स से आती है, इनडायरेक्ट सोर्स, ठीक है, अब इनडायरेक्ट सोर्स का भी मतलब मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया था। मैंने आपसे कहा था कि इनडायरेक्ट सोर्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ट्रेवल कर रहा है, मतलब फ्रॉम हाई इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट टू लो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की तरफ अगर ट्रेवल कर रहा है तो ये जो प्रोसेस होती है ये एक्सर्गोनिक होती है, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होती है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ पे ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है और ये एक ट्रांसपोर्टर है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है बेसिकली। ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। ठीक, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर क्या करता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर एनर्जी कहां से लेता है, सपोज दैट यहाँ पे एक ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल है जिसका कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। ठीक है,
यहाँ पे एक सोल्यूट मॉलिक्यूल है जिसका कंसंट्रेशन मैं डिफरेंट कलर से बनाता हूँ, जिसका कंसंट्रेशन यहाँ पे कम, ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे इस रेड वाले का जो पहला सोल्यूट है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है। तो होता क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये वाला सोल्यूट मॉलिक्यूल अपने अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रेवल करके आता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करके आता है, ठीक है, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, ठीक है, और उसी एनर्जी को यूटिलाइज करता है ये ट्रांसपोर्टर इस मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ लेकर के आता है, ठीक है। तो अब यहां से दो बातें समझ में आ गई, दो मॉलिक्यूल्स का, दो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का को ट्रांसपोर्ट हो रहा है, साथ में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, और ये प्रोसेस, ये जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है ये हमेशा ऑब्लिगेटरी होती है। ऑब्लिगेटरी का मतलब अगर एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो रहा है तभी दूसरे सॉल्यूट मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होगा, नहीं तो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस रुक जाएगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। मतलब ये ट्रांसपोर्टर जो है ये अकेला एक मॉलिक्यूल को कभी ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, जब करेगा तो दोनों को साथ में करेगा, ये प्रोसेस ऑब्लिगेटरी होती है, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया, मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल जो है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रेवल कर रहा है, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब समहाउ इस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन उस पोर्शन में ज्यादा होगा, ठीक है, जहां से ये ट्रेवल कर रहा है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस जरूर हुई होगी जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। अब यहीं पे रोल आता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स का, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स आपस में लिंक कैसे हैं, मैं ये चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करता है, ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन उस पोर्शन में हायर कैसे हुआ। सपोज दैट ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैं बड़ी सी बना रहा हूं, ठीक, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां पे मैंने कहा था ये ईसीएम है, और ईसीएम में मैंने आपको बताया था कि सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है। ये सपोज दैट कि ये सोडियम आयन है, ठीक है, एक सॉल्यूट, तो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है जिसका कंसंट्रेशन कम है, सपोज दैट ये ग्लूकोज है या फिर कोई अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, ठीक, यहाँ पे ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये साइटोसॉल है, साइटोसॉल में क्या है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ग्लूकोज, ठीक है। सोडियम आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम होता है थर्मोडायनेमिकली, मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बताया था मैंने आपको, सोडियम आयन यहाँ पे कम होता है, ठीक है, यहाँ पे सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम है, ये क्या है, साइटोसॉल, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिस्टम जरूर होगा जिसकी वजह से ये कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और ये कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है, ठीक है, और वो सिस्टम मैंने आपको बताया था कि सेल्स की, खास करके एनिमल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहां पे सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है, ठीक है। तो ये काम किसका होगा, ये सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू यहाँ पे सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है, ठीक है, ये क्या यहाँ पे है, सोडियम पोटेशियम पंप है, ये सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक, और सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, एक एटीपेज है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये एक एटीपी को यूटिलाइज करेगा, एटीपी को यूटिलाइज करता है, और क्या करता है, 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ पंप कर देता है, ठीक, और क्या करता है, 2 पोटेशियम अंदर की तरफ पंप करता है। तो इस तरह से क्या करता है, बाहर की तरफ सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोजेनिक पंप हो गया, यहाँ पे सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है। अब सोडियम आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए ये अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनके पास ऐसे को ट्रांसपोर्टर्स पाए जाते हैं जो सोडियम के साथ अदर मॉलिक्यूल्स की एंट्री को फेवर करते हैं,
ठीक है, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम। यहाँ पे जो मैं पर्टिकुलर एग्जांपल आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ, तो इसको हम लोग कहते हैं सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर या सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो ये को ट्रांसपोर्टर बेसिकली करता क्या है, तो यहाँ पे ये को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। ये क्या करता है, सोडियम का डाउनहिल मूवमेंट कराता है। ठीक, सोडियम का क्या होगा, डाउनहिल मूवमेंट होगा। ठीक है, और कितने सोडियम आयन, 2 सोडियम आयन एक बार में मूव करते हैं। इस सिम्पोर्टर की एक खासियत होती है कि ये 2 सोडियम आयन को एक बार में अंदर की तरफ ले जाता है और उसके साथ में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, किसको, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक, एक सोडियम आयन को डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रेवल कराता है 2 सोडियम आयन को, और उसके साथ में एक ग्लूकोज को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रेवल कराता है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे देखा कि मैंने आपसे कहा कि जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर होता है वो एक मॉलिक्यूल के डाउन हिल मूवमेंट में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये जो डाउन हिल मूवमेंट है सोडियम का, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ओरिजिनली बना कहां से है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू बना है। ठीक है, तो यहां से जो मॉलिक्यूल्स along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रेवल करके आते हैं, ओरिजिनली वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू पंप किए जाते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोडियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर के थ्रू, उसी ग्रेडियंट को सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स यूटिलाइज करते हैं। ऐसे ही प्लांट के केस में मैंने आपको बताया था, वहां पे बी टाइप एटीपेजेज होते हैं। बी टाइप एटीपेजेज क्या करते हैं, वैक्यूल्स के अंदर प्रोटॉन की पंपिंग करते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन वैक्यूल्स में ज्यादा हो जाता है, मैं बताऊंगा आपको। तो उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का यूज करके वहां पे बहुत सारे ऐसे को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जो बहुत सारे मेटाबोलाइट्स की एंट्री कराते हैं वैक्यूल्स में। ठीक है, वहां पे प्रोटॉन और उन मेटाबोलाइट्स के एंटीपोर्टर्स पाए जाते हैं। मैं डिटेल में आपको इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, वो एक मॉलिक्यूल के डाउन हिल मूवमेंट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको अदर मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रेवल कराने में उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर के काम करते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल रिएक्शन होती है, एनर्जी इनपुट रिक्वायर्ड होता है, और वो एनर्जी इनपुट आता है यहां से, जो मूवमेंट से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, इसको आपको याद रखना है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जिनके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे आगे चल के। आज मैं आपको जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के लिए आया था कि यूजुअली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। खास करके हम जब आपको बताएंगे ट्रांस सेलुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में, ट्रांस सेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, यहां पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसको मैं पूरा डिटेल में कवर करूंगा। ठीक है, और इसमें 2-3 लेक्चर लगेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, एसिडिफिकेशन ऑफ स्टमक कंटेंट की बात करेंगे, बहुत सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है, जिसकी अभी हम लोगों ने बात की, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। ठीक है, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर हो गया। ठीक है, प्लांट्स में मेटाबोलाइट एंट्री इन द प्लांट वैक्यूल्स। ठीक है, इसके अलावा सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्टर इन बैक्टीरिया। सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्टर इन कार्डियक मसल। इसके बारे में मैं शायद डिस्कस कर भी चुका हूं, लेकिन मैं डिटेल में आपको बताऊंगा।
फिर आपका आता है कुछ हेलोफाइट्स होते हैं। हेलोफाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। कुछ हेलोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनके पास सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर पाए जाते हैं। सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर्स पाए जाते हैं, इनके बारे में मैं बात करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली सॉस रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। सॉस मतलब साल्ट ओवरली सेंसिटिव। जो हेलोफाइट्स होते हैं बेसिकली साल्ट ओवरली सेंसिटिव होते हैं। तो होता क्या है हेलोफाइट्स, एक तो वहां पे कंडीशन ऐसी होती है कि वहां पे बहुत सारा सॉल्ट होता है, ठीक है। तो वो सॉल्ट जब प्लांट की सेल्स में अकुमुलेट होने लगता है तो वहां पे एक एंटीपोर्टर पाया जाता है जिसके थ्रू सोडियम आयन को बाहर निकाला जाता है, ताकि सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन वहां पे बढ़ा हुआ है, जो स्ट्रेस आने वाला है, उसे प्लांट ओवरकम कर सके। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं को ट्रांसपोर्टर्स के या फिर आपके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के। ये सारे के सारे एक एक लेक्चर ले जाएंगे, इसीलिए इनको मैं वन बाय वन एक एक करके डिस्कस करूंगा आपसे। और फिर जब इन सब के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा तब मैं आपको ट्रांस सेलुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताऊंगा। वहां पे हम लोग एसिडिफिकेशन की बात करेंगे, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे कि ये सिम्पोर्टर किस तरह से काम करता है, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। बहुत सारी लिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो सारे मैं आपको यहाँ पे शो नहीं कर सकता हूँ, और सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैं जस्ट आज आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मैंने वहां पे अभी फिर से बताया मैंने आपको कि वहां पे दो मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑब्लिगेटरी होता है, मतलब साथ साथ दो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग को ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, को ट्रांसपोर्ट, ठीक, को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल के साथ साथ दूसरा मॉलिक्यूल भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और इस को ट्रांसपोर्ट को हम लोगों ने दो कैटेगरी में क्लासिफाई भी किया था। एक को हमने कहा था सिम्पोर्ट, मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, और दूसरे को हम लोगों ने कहा था एंटीपोर्ट, ठीक। सिम्पोर्ट का मतलब ये होता है कि दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन। ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, दोनों ही मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। ये क्या है सिम्पोर्ट। और इस प्रोसेस को जो ट्रांसपोर्टर मेडिएट करता है उसको हम लोग कहते हैं सिम्पोर्टर, इसको हम लोग सिम्पोर्टर कहते हैं, ठीक। वहीं पर दूसरा हमने आपको बताया था एंटीपोर्ट का मतलब दोनों सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करें, डिफरेंट डायरेक्शन में। एक अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो दूसरा कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। इसको हम लोग एंटीपोर्ट बोल रहे थे, और यहाँ पे जो प्रोटीन इन्वॉल्व थी इसको हम लोगों ने कहा था एंटीपोर्टर, ठीक। तो इन दोनों ही तरह के को ट्रांसपोर्टर्स को विद एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने आपको जस्ट रिफ्रेश किया है यहाँ पे को ट्रांसपोर्ट के बारे में, क्योंकि जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वहां पे दोनों मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑब्लिगेटरी है, इसलिए हमने इसको को ट्रांसपोर्ट कहा। और को ट्रांसपोर्ट की दो कैटेगरी थी, एक सिम्पोर्ट दूसरा एंटीपोर्ट। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने यहाँ पे एक बार फिर से आपको क्लासिफाई करके बताया। हम इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, सिम्पोर्ट का भी एग्जांपल आपको बताएंगे और एंटीपोर्ट का भी एग्जांपल आपको बताएंगे, और इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल जब हम लोग मिलेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर की या फिर सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर की, कैसे ये काम करते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, और साथ साथ अगर हो सकेगा तो मैं इनका ट्रांस सेलुलर ट्रांसपोर्ट में क्या रोल है ये भी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर टाइम रहा तो हम इसको बताएंगे, नहीं तो हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डीप स्टडी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो वहीं से पूछा जाएगा। इस तरह से अभी तक जो मैंने बताया यहाँ से अब क्वेश्चन नहीं आएंगे, कि ये सब बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं, आपका जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। जो क्वेश्चन आएंगे वो अब कॉम्प्लेक्स चीजों से आएंगे, किस तरह से काम करता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, या फिर हो सकता है आपको एग्जाम्पल दे दे ये कहाँ पे पाया जाता है, इसका रोल क्या होता है, इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, और
कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको किस तरह के लेक्चर चाहिए और किस टॉपिक पे हम लेक्चर बनाएं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बने रहिए कीस्टोन लाइफ साइंसेज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।